देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें एक ही मतलब फिगर हमारी एक ही रहेगी, एक ही फिगर्स फॉलो मतलब एक ही फिगर सबके लिए हर क्वेश्चंस के लिए होगी, हर जितने भी मतलब 6 प्रॉब्लम्स हैं 6 के लिए एक ही फिगर यूज़ होगी। तो इसमें पहले फिगर बना लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें डी ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली सच दैट डी इज़ पैरेलल टू बी सी। तो यहाँ पर हम एक फिगर तैयार कर लेते हैं पहले। ए बी सी और यहाँ पर डी ई दो पॉइंट हैं, डी किस पर है, ए बी पे और ई ए सी पे, सच दैट डी इज़ पैरेलल टू बी सी। तो इस फिगर को मैं कॉपी कर लेता हूँ और बस अब स्टार्ट करते हैं इसे। तो वन बाय वन देखिए, फटाफट करते हैं जल्दी, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सारे क्वेश्चंस जो अभी हमने लास्ट 3-4 प्रॉब्लम देखी थी उन्हीं के जैसे हैं, कुछ नया देखने को मिलेगा वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट में देखिए ए डी हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर और डी बी कितना 9 सेंटीमीटर, ए ई 8 सेंटीमीटर और हमें ए सी, अच्छा ए ई हमें दे रखा है और हमें फाइंड करना है ए सी। ए सी फाइंड करना है। ओके, फाइंड करते हैं। देखिए इसके दो तरीके हैं, और भी तरीके हो सकते हैं, 2-3 जितने भी। तो सोल्यूशन में हमें दे रखा है, देखिए डी ई पहला पार्ट करें, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। तो इसमें बी पी टी लगा देते हैं, बी पी टी अप्लाई करिए। ए डी अपॉन में डी बी, दिस अपॉन दिस ए ई अपॉन ई सी। अब देखिए ए डी कितना है 6 सेंटीमीटर और डी बी कितना 9 और ये कितना 8 और यहाँ पर ई सी। अब आप बोलोगे ई सी तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो ए सी चाहिए। तो इसे दो तरीके से आप कर सकते हो। पहले ई सी निकाल लीजिए आप, ठीक है। तो इसको रिड्यूस करते हैं, 3 2 जा और ये 3, 2/3, ये 8 ई सी। अब यहाँ पर आप क्या करिए, रेसिप्रोकल करिए दोनों साइड। तो ये 3/2 और ये ई सी बाई 8। ओके, अब ई सी हमें चाहिए, पहले ई सी निकाल लीजिए। इस 8 को इधर इंटू करिए, जैसे भी आप इक्वेशन सॉल्व करते हो। तो ये 4, तो कितना आ गया देखिए ई सी, 3 और 4 जा 12 ई सी। तो ई सी कितना हमें मिलता है यहाँ से 12 सेंटीमीटर। ये तो ई सी आया है, देखिए ई सी आ गया। तो अब आप बताइए ए सी नहीं निकाल सकते। ए सी जो होगा, ए सी क्या होगा, ए ई प्लस ई सी। तो देयरफॉर ए सी होगा ए ई प्लस ई सी। व्हाट इज़ ए ई? ए ई इज़ 8 और ई सी इज़ 12 और ये हो गया 20 सेंटीमीटर। ओके, एक तरीका तो ये है आपको निकालने का। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, जब भी फुल साइड की बात हो तो आप कॉर्लरी पे जाइए। देखिए कॉर्लरी यूज़ करेंगे, कितनी जल्दी आंसर आएगा। कैसे? सी है, यहाँ पर हमें गिवन क्या है, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। तो बी पी टी की कॉर्लरी यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें ए सी फाइंड करना है ना। तो आप चाहे तो ये अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए ए सी अपॉन ए ई, ए सी अपॉन ए ई विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ से आ जाइए, ए बी अपॉन में ए बी अपॉन में ए डी। ठीक है, अगर ए सी अपॉन ए ई, ए बी अपॉन ए डी। आप ये भी कर सकते हो, ए सी अपॉन ई सी, ए बी अपॉन डी बी। दोनों से आंसर आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, और बस मैंने यहाँ किया, पहले आप ज़रूरी नहीं है कि पहले आप इसी रेशियो को लिखिए कि ए बी अपॉन ए डी, इसको यहाँ लिखिए। अब जब आप करने लगेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो आप थोड़ा सा अब इसको थोड़ा और क्लियर करिए, क्योंकि बार बार जो अननोन होता है ना वो आर एच एस में चला जाता है। कोशिश करिए उसे एल एच एस में लाने की। अब आप देखिए ए सी, ए ई कितना है, ए ई हमारे पास है 8, ए बी हमें नहीं पता, लेकिन ए बी तो आप निकाल सकते हैं ना। ए बी क्या है, ए डी प्लस डी बी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 6 + 9 और ए डी कितना है, ए डी ये रहा 6। तो ए बी तो ये हो जाएगा ना, ए डी प्लस डी बी, 6 + 9। अब हमें ए सी चाहिए, 6 + 9 तो 15 हो गया और ये 6, 8 वहाँ जाके इंटू हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करिए, तो ये कितना होगा 3 से 3 2 जा 6, 3 से रिड्यूस करिए और 3 5 जा, फिर 2 से ये 4। तो ए सी कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि अगर फुल साइड्स आपको, अगर पूरी कंप्लीट साइड मतलब ऐसे पूरी दे रखी है, तो उसमें आप कॉर्लरी ही यूज़ करिए। कैसे आया है, बाई कॉर्लरी ऑफ बी पी टी, ये मैंशन करना आप। तो ये पहला पार्ट हो गया है। अब उसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें सेकंड पार्ट क्या है, देखिए यहाँ पर सॉरी, सेकंड पार्ट में हमें क्या क्या दिया है, देखिए ए डी अपॉन डी बी 3/4, ए डी अपॉन डी बी हमें दिया हुआ है 3/4,
और AC 15 है और AE निकालना है। AC हमें 15 दे रखा है, देखिए AC है 15 सेंटीमीटर और AE हमें फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? AE। तो फिर से देखिए इसमें फुल वही देखिए यहाँ पर DE इज़ पैरेलल टू BC है, तो यहाँ पर क्या करिए, पहले हमें क्या निकालना है? AE निकालना है। कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे लिखिए AC अपॉन में AE, फिर इसके टू AB फुल अपॉन में AD। तो देखिए AD कितना याद है, आपने लास्ट प्रॉब्लम हमने देखा था उसमें हम इसे ऐसे पार्ट में लिख सकते हैं। AD कितना 3 पार्ट और DB कितना 4, तो ये कितना हो जाएगा? AB हो जाएगा 3 + 4, ये 7 पार्ट। ओके, अब इसके बाद आप आगे देखिए, तो और फिर इसके बाद अब अगर आपको AE निकालना है डायरेक्ट, तो आप क्या करिए, एक स्टेप और बढ़िए, यहाँ पर आप इसको रेसिप्रोकल आप कर दीजिए, AE अपॉन AC, AB अपॉन AD। ओके, और फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमें चाहिए AE, तो ये AC इधर आके इंटू हो जाएगा AB अपॉन AD इंटू AC। तो AB कितना है? देखिए AB अगर हम देखें, AB है 7, AD कितना है? AD अगर आप देखें, AD यहाँ से फिगर में 3, और AC को अगर आप देखें, AC कितना 15। अब इसे सॉल्व करेंगे तो AE कितना आ जाएगा? 35 सेंटीमीटर। तो ये आ गया। बाकी दूसरा तरीका भी है, आप निकाल सकते हैं उससे BPT अप्लाई करके, लेकिन उसमें टाइम जाएगा और कैलकुलेशन और स्टेप्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इससे हमने लास्ट प्रॉब्लम में भी देखा था, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो इसके जैसे एक और प्रॉब्लम है, तो उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, सेम वैसा ही था, लेकिन इसमें टाइम बचेगा। तो ये MCQ में आते हैं, तो इसको अच्छे से करना। तो ये क्वेश्चन हो जाता है। अब चलिए इसके बाद थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं इसमें। तो देखिए थर्ड प्रॉब्लम जो है, क्या क्या दे रखा है? AD है 2.5 सेंटीमीटर और BD है 3.0, फिगर वही रहेगी। ठीक है, AE है 3.75 और हमें यहाँ पर क्या निकालना? लेंथ ऑफ AC, यानी हमें ये AC फाइंड करना है। तो इसको मैं इस ट्रायंगल को इधर कॉपी कर लेते हैं। हमें क्या फाइंड करना है? AC। तो फिर से आप इसमें कॉर्लरी यूज़ करिए। तो यहाँ पर देखिए सीधा DE इज़ पैरेलल टू BC है, तो यहाँ पर कॉर्लरी जब हम अप्लाई करेंगे तो कॉर्लरी क्या होगी? AC जो फाइंड करना है उसको यहाँ लिखिए, देखिए AC अपॉन में AE इज इक्वल टू AB अपॉन में AD, दिस अपॉन दिस AB अपॉन AD। ये कॉर्लरी है बाय कॉर्लरी ऑफ BPT। देखो कितना हेल्प करती है, इसमें टाइम बच जाता है। अब AC हमें फाइंड आउट करना है, तब AE कितना है? देखिए या तो आप AE को उधर ले जा सकते हो, या यहाँ लिखिए 3.75। अब AB कितना है? AB को अगर हम देखें, AB है AD प्लस DB, यानी 2.5 प्लस 3 अपॉन में AD कितना है? AD हमें दे रखा है 2.5। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉरी, यहाँ पर जो AC आएगा ये 3.75 यहाँ इंटू होगा। देखो 2.5 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा? 5.5, और ये इंटू 3.75 अपॉन में 2.5। अब इसको आपको सॉल्व करना है। जैसे देखिए इसका एक ज़ीरो यहाँ 10, इसका ज़ीरो यहाँ 10, ये 10 और 10 कैंसिल, और इसका यहाँ डेसिमल हटाओगे 100। तो फिर डेसिमल को भी आप हटा सकते हो, अगर आपकी डेसिमल में कमांड अच्छी है तो डेसिमल को रहने भी दीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको रिड्यूस करते देखिए, 5 से रिड्यूस होगा, 5 5 जा 25 और ये 11। फिर 5 से ये डिवाइड होगा, 5 7 जा 35 टू 5 5 जा। अब 11 से 75 बचा, 11 से 75, और 11 से आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा, इसकी ट्रिक होती है। आपको कैसे किया देखो, क्विकली कर सकते हैं। पहले 5, फिर 5 और 7 12, फिर कैरी 1, फिर 7 और 1 8 अपॉन 100। तो यहाँ पर AC कितना आ जाएगा डेसिमल में? 8.25 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन, ये वाला थर्ड पार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये थर्ड आपके बोर्ड में भी आया हुआ है कंपार्टमेंट में, इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन, आई थिंक इतने क्वेश्चन करने का अब आपको आइडिया हो गया होगा।
क्वेश्चन क्या है। तो ये अब 3 प्रॉब्लम्स जो हैं ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, आपकी प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम होगी, इनको करना है। और ये एक्स वाले जितने भी जिसमें फाइंड एक्स करना है ये अच्छे से करना है, ये इंपॉर्टेंट है, आते हैं, ठीक है, इनको आपको करना है, ये प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन। अब इसके बाद हम और प्रॉब्लम देखते हैं।